बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनक्रिप्टेड विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल है, इसको हम परफॉर्म करेंगे और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और साथ साथ आपके लिए गाइडलाइंस ये हैं, ये आपने खुद भी परफॉर्म करना है ताकि आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट का मज़ा भी आए। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये चैप्टर तो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया, इनक्रिप्टेड विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इस वेबसाइट का लिंक आपकी किताब में भी मौजूद है और मैंने आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है और हम इस वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसका लिंक देख सकते हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आप आसानी से इस तक विजिट कर सकें। तो जैसे ही मैंने ये लिंक टाइप करा, आप पहुंच गए इस वेबसाइट पर। मैं आपके लिए एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करता हूं तो हम आ गए हैं इस वेबसाइट पर। तो ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है, आइए इस डिटेल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास दो मोड हैं। आप इसको इजी में भी कर सकते हैं और हार्ड में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप अपने हिसाब से इसको इजी या हार्ड कर दें। अब इसको हम समझते हैं कि ये आपके पास जो तस्वीर है ये क्या बता रही है आपको, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें आपको दो कलर्स की लाइंस नजर आ रही होंगी, एक आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं और दूसरा यहाँ पे आपको ऑरेंज लाइन नजर आ रही है। ऑरेंज का मतलब है ओरिजिनल मैसेज। ऑरेंज लाइन का क्या मतलब है, ओरिजिनल मैसेज, और ब्लू लाइन का मतलब है आपका कन्वर्टेड मैसेज यानी साइफर। अब ये लाइंस ये बता रही है कि आपका जो ओरिजिनल मैसेज है उसमें कौन सा लेटर कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, यानी कितनी मर्तबा वो लेटर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल मैसेज है, उस ओरिजिनल मैसेज के अंदर जो हमारा ए लेटर है वो इतनी फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, यानी 7% आ रहा है। इस तरह बी हमारे पास आप देख सकते हैं 6% है, और सी आप देख सकते हैं आपके पास 1% है, डी आपके पास 0% है, यानी हमारे ओरिजिनल मैसेज के अंदर डी यूज़ नहीं हो रहा। इस तरह सो ऑन आप देख सकते हैं ये आपके ओरिजिनल मैसेज की फ्रीक्वेंसी आ गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे पास ओरिजिनल मैसेज के अंदर आर का यूज़ हो रहा है। और नीचे आपको जो ब्लू लाइंस नज़र आ रही है, यानी जो ब्लू बार नज़र आ रही है, यह रिप्रेजेंट करती है कि आपका मैसेज जो प्लेन टेक्स्ट था वो कन्वर्ट हो गया साइफर टेक्स्ट के अंदर। साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद कौन सा लेटर कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। तो कन्वर्ट होने के बाद हमारा जो ए लेटर है वो 7% ही आ रहा है, बी की फ्रीक्वेंसी इतनी है, सी की इतनी है, डी की, और हमारे पास जो कन्वर्टेड टेक्स्ट है यानी साइफर टेक्स्ट है उसमें ई सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बाकी की फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया ओरिजिनल मैसेज और ये आपके पास आ गया साइफर मैसेज, उनकी फ्रीक्वेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपके पास ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि अनरीडेबल है, जिसको आप पढ़ नहीं सकते, जो ऑलरेडी क्या है साइफर टेक्स्ट में आपको दिया गया है। अब आपने क्या करना है, सीजर सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको रीड करने की कोशिश करनी है। हम चेक करेंगे, हम गेस करेंगे कि हमारे पास जो यूज़र है, जो मैसेज भेजने वाला है, उसने कितने स्टेप्स लेफ्ट या राइट फॉरवर्ड करके शिफ्ट करके अपने मैसेज को क्या किया हुआ है, इनक्रिप्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए एक ही करके शिफ्ट करता जाऊंगा और हम देखते जाएंगे कि हमारा ओरिजिनल मैसेज क्या बना। तो हम इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट की जानिब। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस जानिब की तरफ इसको शिफ्ट करते हैं। तो ये हमने 1 स्टेप शिफ्ट किया, आप देख सकते हैं आपका Z स्टार्ट में आ गया है, ठीक है, यानी हम मूव कर रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। इस तरह 2 स्टेप्स हमने किए, हमारे पास अभी भी अनरीडेबल फॉर्मेट है। देन 3 स्टेप किए, 4 किया, 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन से भी समझ नहीं आ रहा है, 6 कैरेक्टर किए, अभी भी अनरीडेबल है, 7 करके देखिए, हमने 8 करके देखे, सो ऑन 9 करा हमने, 10 किया, 11 सब्स्टिट्यूशन हो गई, 12 हो गई, और आप देख सकते हैं हमारा मैसेज कन्वर्ट हो गया है ओरिजिनल के अंदर, जिसको हम देख सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। फीलिंग माई वे थ्रू द डार्कनेस, ये आप देखें कि ये आपके पास रीडेबल फॉर्मेट में आ गया है और ये रीडेबल फॉर्मेट में आया है। आपने जब
13 कैरेक्टर्स राइट टू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है तो आपके पास ये ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ गया है। आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने इसको किया। तो ये तो हमने किया था सीजर सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें फिक्स्ड प्री डिफाइंड सिस्टम के तहत हम क्या है लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। और आपने देखा कि हमने लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट करके अपने साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया। अब मैं करता हूं इसको रीसेट, ठीक हो गया। अब हम करेंगे रैंडम सब्स्टिट्यूशन, यानी जिसमें कोई खास तरतीब नहीं होगी, जिसमें जो लेटर्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास किसी खास सीक्वेंस में नहीं आपस में शिफ्ट होंगे, बल्कि वो रैंडम सीक्वेंस में आपके पास शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना खुद का मैसेज भी लिख सकते हैं। मैं अपना वही मैसेज यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैंने राइट क्लिक करके कॉपी किया और मैं यहाँ पर जाकर क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ और ऐड कर देते हैं। तो अब ये बता रहा है कि जो मेरा ये वाला मैसेज है जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें ए की फ्रीक्वेंसी इतनी है, बी की इतनी है। आप देख सकते हैं कि ए बहुत दफ़ा यूज़ हुआ है, अस्सलाम वालेकुम उसमें इतनी दफ़ा ए आया है, अलैकुम में आया है ए, मेरे नाम के अंदर यानी शहबाज के अंदर ए आया है। तो आप ये देख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये जी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमने देखा कि हम असाइन करने वाले हैं ए को वी के साथ और बी को असाइन करने वाले हैं यू। अब आप देखें ये कोई खास तरतीब के पास नहीं आ रहा है, आपके पास ए है, ए के बाद तो बी आना चाहिए। लेफ्ट या राइट पे कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमने किया रैंडम सब्स्टिट्यूशन। अगर आप ए टू जेड करेंगे तो ये देखें ये तो ए टू जेड हो गई, हमने किया रैंडम सब्स्टिट्यूशन। और अगर हम इसको असाइन करते हैं तो आप देखिएगा ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है हमारे साइफर टेक्स्ट के अंदर। तो जहाँ पे हमारे पास ए यूज़ हो रहा था वहाँ पे आप देखें कि हमारे पास यूज़ हो रहा है ओ। देखिए अस्सलाम वालेकुम ए से शुरू हो रहा था ना, तो ए की जगह पे जहाँ जहाँ ए यूज़ हो रहा था वहाँ पे अब आपके पास यूज़ हो गया है ओ। आप इसको अपने हिसाब से इस ए को किसी के साथ भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं डब्ल्यू के साथ शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उठाया और यहाँ पे आके इसको ड्रॉप कर दिया। अब आप देखें कि हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर जहाँ जहाँ पर ए आ रहा था वहाँ पर अब क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया है। आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको उठा के यहाँ ले गए, आपकी मर्जी है। इसको उठाया यहाँ ले गए, ये देखें जहाँ पे हमारे पास बी आ रहा था वो रिप्लेस कर दिया हमने एक्स के साथ और फिर हमने इसको असाइन कर दिया। तो आपके पास ये आ गया आपका साइफर टेक्स्ट। आपके जनरल नॉलेज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला लेटर है ना वो ई लेटर होता है। हो सकता है जो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसमें भी जो आपके पास जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला लेटर है वो हो सकता है आपके पास ना हो। तो ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो लेटर्स हैं साइफर टेक्स्ट के उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, कितनी दफ़ा वो लेटर्स आता है। तो इस तरीके से हम अपने साइफर टेक्स्ट को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट के अंदर। और आपकी किताब में एक्टिविटी 4.5 भी दी गई है, उसमें भी आपसे यही कहा गया है कि आप क्या करें, सबसे पहले तो अपना एक ओरिजिनल मैसेज लिखें और उसको हार्ड सेट कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको हार्ड सेट कर देता हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको हार्ड सेट किया और इसने हमें क्या कर दिया, हमारे मैसेज को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये हमारा मैसेज था। और अगर हम इसको क्या करते हैं ए टू जेड करते हैं और असाइन करते हैं तो ये देखें, और हम इसको रेंडम करते हैं, इसको ओके किया देन रेंडम हो गया। अगर इजी करते हैं तो ये मोड भी आपके सामने आ गया। तो ये हमारे पास वो मैसेज था जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। इसने बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज दिया तो परेशान नहीं होना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मैसेज था, ये मैंने रेंडम किया, ओके, ये आपके पास रेंडम सब्स्टिट्यूशन हो गई है। ये हो गई ए टू जेड, ये देखें ए से लेकर जेड तक आ गया है। और आपको अगर इसे हम रीसेट कर दें और असाइन कर दें तो आपके पास ये आ गया, डन हो गया। आई होप कि हमारा ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपकी एक्टिविटी में भी यही कहा गया है कि आप इसको अपनी मर्जी से भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब जहाँ पे ए यूज़ हो रहा था वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, एल यूज़ हो रहा है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह मेरा आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इस लेक्चर से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।